जिन सास ससुर ने ज़्यादा शिकायत किया है, बहुत कंप्लेन किया है, रोज नौकम झोंक, तो एक दिन बहुओं ने हथियार डाल दिए हैं। करछुल कढ़ाई बेलन चौकी रख दिया, लो अब तुम खुद ही बना लो, बस ठीक। अपन झंझट में बुढ़ापे में कहाँ पड़ोगे, बनाने दो। और जिस पति ने ज़्यादा शिकायत किया है, पत्नी जब मायके जाती है 2 दिन के लिए, अपनी माँ से मोबाइल करके बोल देती है, माँ कह देना मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुला लो, बहाना करके। माँ फोन करती है दामाद को, जमाई जी मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बेटी को भेज दो, थोड़ा देख ले, बचने को उम्मीद नहीं है, बीमार बिल्कुल नहीं है, धमधूसर बनकर बैठी है। और बेटी वहाँ जाती है, माँ बेटी दोनों आराम से लेटी है रहती है। माँ कहती है अब कब जाएगी ससुराल? बोले अब 1 महीना तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि पति देव भी खुश नहीं होते किसी काम से, वहाँ क्या जाना है। इसलिए काम करने वालों से थोड़ा खुश भी होइए, अन्यथा वो हथियार डाल देंगे, हथियार डाल देंगे। कल हमारे शाम को संत सीलकर जी मिले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वो कभी कभी मिलते हैं, रहते तो इसी आश्रम पर, मिलते कभी कभी। उनका मिलना ऐसे जैसे गोलर के फूल का दर्शन हो। गोलर के फूल हैं, बहुत बिजी रहते हैं। कहाँ बिजी रहते हैं? हमारी सेवा में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कल शाम को मिल गए वे, मैं राउंड कर रहा था, तो बोले कि गुरुजी जो 9 अगस्त का प्रवचन था ना, बहुत टॉप का था, और आज 10 अगस्त वाला भी बहुत टॉप का रहा है, स्पीड अच्छी थी। तो मैं मुस्करा दिया। अब वो मेरे प्रवचन की प्रशंसा कर रहा था। वो भी खिलाड़ी है, होशियार है, बुद्धिमान है, सोचता है प्रशंसा करो नहीं तो गुरुदेव भी हथियार डाल देगा, ढीला हो जाएगा, बिगाड़ देगा प्रवचन। कर दिया उसने 2 प्रशंसा मेरी। फिर शाम को फोन आ गया बेगूसराय बिहार से हीरा लाल का। बोले जो प्रवचन इस समय 2 दिन से जो हो रहा है, मेरी पत्नी रीना देवी साहू कह रही थी गुरुदेव एक्सीलेटर पर पांव जब से धरते हैं टॉप गियर में ही गाड़ी चलती है, इतना झर 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 प्रवचन, लगता है फिर से नौजवान हो गए गुरुदेव। तो हमने कहा बिल्कुल पिंड खजूर खाया हूँ, दूसरे को पिंड भी सही कर दूंगा, पिंड ब्रह्मांड अंड पिंड ब्रह्मांड सब सही हो जाएंगे पिंड खजूर खा के। पेट में अगर कब्जियत रहती है तो जामफल खाइए। जामफल का मतलब होता है अमरूद खाना। अमरूद सुबह सुबह खाइए, शाम को मत खाइए, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। शाम को खीरा मत खाइए। तुम बहुत धीमी स्पीड से कार्य करोगे तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं, जो कुछ नया कर सको, बड़ा कर सको। इसलिए बहुत जो बुद्धिजीवी होते हैं वे अधिक सोते भी नहीं। बुद्धू ही ज़्यादा सोएगा, भले वो इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, मैथमेटिक के क्वेश्चन हल कर देता हो, लेकिन खुद ही हलाहल बना हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा सोता नहीं, एलर्ट। बुद्धिमान बहुत अधिक समय तक खाता भी नहीं। बस बुद्धिमान बहुत जल्दी भी नहीं खाता है। ऐसा भी नहीं कि फट से मुंह में डाला रसगुल्ला गटक गया। वो समझता है कि हजम नहीं होगा, चबाना भी चाहिए। कितने लोग तो दाल भात मिला करके उठाकर पी भी लेते, कितने लोग तो मैंने देखा खीर उठाकर पूरी पी लिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले जल्दी बहुत है। मैंने कहा पियोगे हजम कैसे होगा? लार मिलनी चाहिए इसमें, मुंह से लेकर के पूरा आंतों तक पहुँचते पहुँचते न जाने कितने प्रकार के रस, लिक्विड, केमिकल भोजन खाद्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं, तब भोजन डाइजेस्ट होता है। इसमें जठर रस, अग्न्याशय रस, आमाशय रस, लार का रस, ये सब रस मिलते हैं तब हजम होता है। इसलिए बहुत स्पीड से भी गटक गटक के नहीं खाना चाहिए। पानी अगर उकड़ू बैठकर आप पीते हैं और घूंट घूंट कर पीते हैं, मुंह में भरा, 2 सेकंड रोका और फिर पानी अंदर ले गए, तो आपकी घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द नहीं होगा।
ये फ्री की दवा बता रहा हूँ, छोटी छोटी सावधानी रखो। बार बार पैर नहीं धोना चाहिए तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। याद रखना, मुंह बार बार धोना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए। हाथ और मुंह धो करके, पैर धो करके, स्नान करके कभी एसी की हवा तुरंत लेना नहीं चाहिए, कूलर की हवा नहीं लेना चाहिए, पंखे की हवा भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा 5 मिनट सामान्य टेम्परेचर बॉडी का होने दीजिए। योगा करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। योगा करने के बाद तुरंत हाथ पांव मुंह नहीं धोना चाहिए। योगा करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। योगा के तुरंत बाद कुछ खाना भी नहीं चाहिए 10 मिनट तक। योगा के तुरंत बाद पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा भी नहीं खाना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर योगा करने के बाद बढ़ जाता है, इसलिए उस टेम्परेचर को सामान्य डिग्री में आने दीजिए। ये छोटी छोटी सावधानियां आपके स्वास्थ्य को सुधारती है। प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। अधिक समय तक पानी न पीने से गला सूख जाता, लार सूख जाती है। फिर जब पियोगे तो पानी भी अंदर जाने में मुश्किल होगी। तुम कहोगे गले में फंदा लग रहा, फंदा वंदा कुछ नहीं है, वहाँ नाली सूख गई है इसलिए रुक रहा है, वहाँ गीलापन खत्म हो गया है, वाटर कम हो गया है। ये शरीर वाटर कूल्ड है, एयर कूल्ड है, इसमें वाटर भी चाहिए, हवा भी चाहिए। इसलिए बाहर से भी जब हवा लगती है तुम्हारे बदन में तुमको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। इसलिए महिलाएं जहाँ रहती हैं घर में, वहाँ जब पुरुषों को जाना हो थोड़ा खांस करके जाना चाहिए, ताकि कभी उनको अपने बदन में हवा आराम से ले रही हैं तो समझ जाएं कोई पुरुष आ रहा है तो अपने बदन को वस्त्र से ढांक लेंगी। क्योंकि हर समय ये कपड़े पहनने से मैं देखता हूँ, पगड़ी जब खोलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वजन उतर गया है, और सिर में हवा लगती है तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन अब किसी को मिलना होता है या सत्संग में आना है तो फिर तुरंत पगड़ी रख लेता हूँ, टोपी जैसे रख लिया। क्योंकि अपनी वेशभूषा में, पुलिस जवान भी अपनी वेशभूषा में आ जाता, तुरंत कमरे में पहुंचता है। तो आज एक पुलिस जवान को देखा मैंने तो बड़ा दुबला पतला है, एकदम डिगडिगा डिग डिग कलंदर घूम रहा है। तो हमने कहा अरे ये तो अभी ड्रेस पहनकर निकला था, बड़ा चुस्त दुरुस्त लग रहा था, ये कैसे इतना दुबला हो गया? हो गया थोड़े हो था ही, पहले लग रहा था ठीक ठाक है। तो ये अपनी ड्रेस होती, पर उसका भी बदन हवा मांग रहा है, एयर लगनी चाहिए। प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास भी कीजिए, कुदरत के साथ भी रहना सीखिए। थोड़ा बदन में गर्मी भी लग जाने दीजिए कभी कभी। घूंट घूंट कर पानी पीजिए, चबा चबा कर भोजन कीजिए। और भोजन में आप ज़्यादा परहेज वरहेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस दाल खाइए, रोटी खाइए, थोड़ा चम्मच भर चावल भी लीजिए। यदि शुगर है तो मत लीजिए, फिर भी जिस दिन कटहल खाइए, चावल खाइए। कटहल और प्याज के साथ दूध मत लीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ें मत लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा आपका। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, बड़ा आनंद प्राप्त करोगे। शरीर को संभाल कर रखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, संत जी हैं, कह रहे थे आपका शरीर जैसा का तैसा है। मैंने कहा इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। बोले कैसे संभालते हो? हमने कहा जैसे फ्रिज में सामान संभल जाता है ऐसे मैं संभल कर रहता हूँ। बोले दौड़ वही है, जंप वही है। छत्तीसगढ़ का एक एडवोकेट कह रहा था 25 साल पहले भी वही दौड़ थी आपकी। इस साल देखा हथबंद में 40 घरों में पधरौनी जाना था, फिर मैंने पकड़ा स्पीड, सारा गांव मेरे पीछे भागता था। ये साधु संत धड़पड़ धड़पड़ 40 घर 2 घंटे में निपटाया। बोले गुरुदेव अभी आपको कमजोरी नहीं आई। मैंने कहा आने ही नहीं दूंगा, जोरदार रहूँगा। लखीमपुर की बनी हुई स्पेशल कंपनी की खीर खाऊंगा, सेवई खाऊंगा, भक्तों के हाथ का बना हुआ नाश्ता थोड़ा ग्रहण कर लूँगा। होटल का टोटल नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। भक्त के हाथ का पानी, संत के हाथ का नाश्ता, पवित्र नाश्ता खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
जो कम सूट करे उसे बिल्कुल कम खाइए, जो बिल्कुल ना सूट करे उसको बिल्कुल मत खाइए, जो पूरा सूट करे तो उसको अधूरा खाइए। सूट करे इसका मतलब नहीं तुम बाल्टी भर खीर पी लोगे तो सूट करने वाला भी अब सूट हो जाएगा, कहाँ तक सूट करेगा। इसलिए कम खाना, पर कभी कभी थोड़ा सा एक समोसा भी खा लीजिए चटनी के साथ। खाली समोसा मत खाना, कचौरी खाइए चटनी के साथ। डोडी कचौरी सेंटर डिस्ट्रिक्ट सीहोर देवास के बीच में है डोडी कचौरी सेंटर। वहाँ से फ़ोन आया कि गुरुदेव 2.5 वर्ष हो गए आप आए नहीं, गरम कचौरी ठंडी हो रही है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले आप भूल गए मेरे यहाँ आए थे आप, मेरा कचौरी सेंटर है। तो हमने कहा तो आप बिजनेस करो। बोले नहीं, संतों को खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक बार खिला दिया बस हो गए। बोले नहीं, एक बार खिलाया हूँ तो हुआ क्या आपको पता है गुरुदेव? हमने कहा क्या हुआ? बोले ओनली कचौरी सेंटर 20,000 की कचौरी रोज बेचता हूँ। जब आपको कचौरी खिलाया था तब 5,000 की बेचता था। 20 एक बार और खा लो तो 50,000 की रोज कचौरी बिके। तो हमने कहा कमाल है। तो मैंने कहा महितवाड़ा वाले भक्तों को बोल दो, वीरेंद्र को, अच्छे को, सचिन को प्रोग्राम करवाएं। बोले वो तो करवाना चाहते हैं, आप टाइम नहीं देते। बोले अब डोडी चौराहे पर ही करूँगा, मेरे कचौरी सेंटर के पास प्रोग्राम होगा और जितना पैसा कम पड़ेगा मैं लगाऊंगा और रोज़ कचौरी साधुओं को खिलाऊंगा, इससे उन्नत हुई हमारी। तो मैंने कहा तुम्हारी तो उन्नति हो जाएगी, पर साधु रोज कचौरी खाएगा ये खुद ही कचरा गंज हो जाएगा। बहुत रोज माल उड़ाना भी खतरनाक ही है। लेकिन रूखा सूखा भूसा खा करके भी तुम सोचो कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ये रूखा सूखा भूसा भी मत खाइए, अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल भी मत खाइए। शुद्ध पवित्र स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाइए। और जिस भोजन में स्वाद नहीं होगा, याद रखना वो भोजन खाने के बाद आपके स्वास्थ्य को जरूर नष्ट करेगा। इसलिए भोजन में स्वाद भी होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और भोजन आपका ऐसा सादगी का होना चाहिए, टेस्ट भी हो लेकिन खाने के बाद कोई कष्ट भी ना हो, पूरा रेस्ट भी हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। भोजन बनाइए, इतने भाव से बनाइए, सोचिए कि भगवान का प्रसाद बना रहे हो। जब बहू घर में भोजन बनाए तो सोचना चाहिए कि सास ससुर हमारे देवी देवता हैं। पति देव भी, पति को देव कहा जाता है, पति देव, और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और देवर, देव और देवर, देखिए कितना बढ़िया बात है। देवर भी देवता ही है। बहुत प्रेम से बनाइए, प्रेम से खिलाइए, प्रेम से खाइए भी। भगवान राम ने कितने प्रेम से बेर खाया, शिवरी खुश हो गई। आज हमारे नया भंडारी ने भोजन बनाया, तुरई की सब्जी में डबल नमक डाला, परवल की सब्जी में बिल्कुल नहीं डाला। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, तो दोनों सब्जियों को एक में मिला के खाया। वो देख रहा था, सोच रहा होगा ये अलग अलग सब्जी अलग अलग खाना चाहिए, गुरुजी को खाने का भी तरीका नहीं मालूम, एक ही में मिला रहे हैं। अब मुझे तरीका तो मालूम था, पर उसमें डबल नमक तुरई में, वो परवर में बिल्कुल नमक नहीं, तो दोनों मिला दिया तो बैलेंस हो गया। शिकायत करो तो फिर ठीक बात नहीं है, वो भी मिलने वाला नहीं अगर ज़्यादा शिकायत करोगे। जिन सास वो देखिए, स्वस्थ रहने से ही तुम सब कुछ कर सकते हो। राजनीति करो, लेकिन नेताओं से भी मेरा निवेदन है, स्वस्थ रहिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, पैदल भी चलिए, शुगर फुगर की बीमारियां मत इकट्ठी करिए। साधु संतों से भी निवेदन है, अपने को स्वस्थ रखिए, कम खाइए, चबा चबा कर खाइए, विश्राम भी थोड़ा कीजिए, काम भी कीजिए, मेहनत कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए, ताकि आप
धर्म का प्रचार प्रसार तेज गति से कर सकें। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों से भी मेरा यही निवेदन है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की फिक्र कीजिए। भयंकर बीमारियों के शिकार मत होइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, चिंता भी मत कीजिए, टेंशन भी मत कीजिए, घर को अच्छी तरह संभालिए। हंसते हंसते बाल पक जाए, उम्र बूढ़ी हो जाए, लेकिन शरीर बूढ़ों जैसा कमजोर नहीं होना चाहिए। दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर रहना चाहिए, ऐसा। और इसी के फार्मूले मैं आपको सिखा रहा हूँ। ज्यादा स्नान भी मत कीजिए। पानी मिल गया तो बिल्कुल मछली की तरह, मगरमच्छ की तरह पानी में पड़े हो तो भी बीमार हो जाओगे। थोड़ा स्नान भी कीजिए, नहीं तो सब त्वचा सड़ जाएगी, स्किन छड़ जाएगी, खाल सड़ जाएगी, चर्म रोग पैदा हो जाएगा। थोड़ा नहाइए भी। बहुत साबुन भी मत घिसिए, ईंट लेकर के पीठ मत घिसिए। कितने लोग ईंट लेकर पीठ घिसते कि पीठ भी गोरी कर दूंगा। गोरी वोरी नहीं होगी, खाल छोल जाएगी, घाव हो जाएंगे। मलहम पट्टी करोगे, 10-15 दिन में ठीक हो पाओगे। नहीं, ज़्यादा उत्पात मत बचाइए। शरीर बहुत कोमल है, एक गुलाब के फूल से भी कोमल है, बहुत नाजुक है। और मन उससे भी ज़्यादा कोमल है, मन बहुत कोमल है, इसलिए इनको संभाल कर रखो। शरीर आपका ठीक है, पहली बात तो आप खुश रहोगे, शरीर ठीक होगा, आप प्रसन्न रहोगे। दूसरी बात, आपका शरीर यदि ठीक है तो आपका लक्ष्य आप आसानी से पूरा कर सको। शरीर को बहुत भारी मत होने दीजिए, पेट मत निकलने दीजिए, फैट मत बनने दीजिए, वेट ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। हफ्ते में एक बार तौलिए भी, जहाँ इतना सामान खरीदा है तौलने वाली मशीन भी खरीद लो, उस पर खड़े हो जाइए। हफ्ते में एक बार 3 दिन बाद खड़े हो जाइए। देखिए आधा किलो बढ़ाते क्यों बढ़ा, उसकी फिक्र करिए, उसको घटाइए, घटेगा फिक्र करो। पूरा भोजन खाना बंद मत करिए, केवल दूध ही दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध पीने से पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो जाती, पेट साफ नहीं होता, पेट में जाम लग जाती है। और पेट में अगर कब्जियत रहती है तो जामफल खाइए। जामफल का मतलब होता है अमरूद खाना। अमरूद सुबह सुबह खाइए, शाम को मत खाइए, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। शाम को खीरा मत खाइए, सुबह लीजिए अमरूद और नमक, धनिया, मिर्च, मसाला वाला पीस करके उसमें मिला करके और काट काट कर चबा चबा कर खाइए। केवल अमरूद, ओनली अमरूद। आप देखिए दुनिया की सबसे श्रेष्ठ दवाई है, पेट को साफ करने वाली, भूख बढ़ाने वाली, कब्जियत खत्म करने वाली, फैट, वेट, पेट तीनों को खत्म करेगी। और आप एकदम स्वस्थ एहसास करेंगे और उसका रिजल्ट ला करके आपको दूसरे दिन सवेरे वो दे देगा। इसलिए अमरूद खाइए। थोड़ा कभी कभी अंगूर खाइए, अंगूर खाने से आपके बदन के अंदर ग्लूकोज पहुंचता। सेव खाइए, उससे आपका लीवर कंप्लीट रहेगा। कभी कभी सेव भी खाइए। आम खाइए, फलों का राजा, फिर तुम बहुत राजी रहोगे। थोड़ा आम खाइए। अब ऐसा भी नहीं है कि 1 किलो आम खाकर बैठे हैं फिर बता रहे पेट में दर्द है, ये लफड़ा भी मत पालिए। थोड़ा खाइए, थोड़ा दूसरों को भी खिला दीजिए। कम भोजन। अर्जुमंदान सेहत। राम खड़े हैं शबरी के द्वार पर, शबरी दर्शन कर रही है, इसलिए प्रवचन आगे बढ़ रहा है। अब राम को विदा भी करना है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। राम को देर हो रही है। होत विलंब उतारहु पारू। देर हो रही, भगवान को देर हो रही। जिस इंसान को देर नहीं होती है, जो इंसान ये नहीं कहता जल्दी करो, स्पीड से करो, फटाफट करो, वो इंसान जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता है। हर कार्य को फटाफट कीजिए, स्पीड से कीजिए, ताकि समय को बचा करके उस समय में कोई महान कार्य करके जीवन की असीम ऊंचाइयों को छू करके अपना नाम रोशन कर दीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने गुरु का नाम रोशन कीजिए, बिजनेस की चोटी को छू लीजिए, राजनीति के शिखर पर पहुंचिए। ये क्या कुनकुना तुम खाली विधायक बनते हो बार बार। विधायक, विधायक, सांसद, सांसद, बस उसके आगे काम खत्म।
ऐसा स्वभाव ना बनाइए जिससे आपकी उन्नति रुक जाए। उल्लुल जुल्लुल भाषा मत बोलिए, राजनीति में तालमेल बिठा कर रखिए, नहीं तो जिंदगी भर सांसद विधायक बने रहोगे, मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होगा। थोड़ा समता सुमत तालमेल बिठा करके चलिए, वहाँ भी पार्टियों के साथ में उत्पात खुराफात फालतू बात मत करिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आपके सब जितने अंग प्रत्यंग हैं सबके ऊपर संयम होना चाहिए, वाणी पर भी संयम। बोलने से पहले सोच लो, अगर इस पार्टी वाले को मैं ये बोलूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। कितने नेताओं को भाषण करना आता ही नहीं, जब भाषण शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, अपने विरोधी पार्टी वाले का नाम से शुरुआत करते हैं, उसी का नाम लेंगे और अपने भाषण में 1 घंटे के भाषण में 20 बार अपने विरोधी का नाम लेंगे। अरे विरोधी का जितना नाम लोगे उसका उतना प्रचार होगा, उसी का नाम सबके दिमाग में बैठ जाएगा। तेरे को पता नहीं बुद्धू आदमी उसका नाम क्यों लेता है। अपनी छाप डाल, दूसरे का नाम मत ले, इसको उसको किसको बात कर। मैं गुजरात में गया तो बोर्डों में लिखा था कि वह कहते हैं, देखो ना पार्टी का नाम लिया, बोर्ड में लिखा है वह कहते हैं परिवारवाद रखूंगा, मैं कहता हूं राष्ट्रवाद ही रहेगा। वह कहते हैं, कौन कहता है, वह कहते जो कहते हैं उनको सब जानते हैं। अब पार्टी का नाम लिखे अपने बोर्ड में, पैसा अपना खर्च हुआ, बोर्ड अपना लगा, दूसरे पार्टी का नाम लिखो, दूसरे नेता का नाम लिखो, तो वो बुद्धिमानी की बात थोड़े। वह कहते हैं और मैं कहता हूं कितना होशियार आदमी।